दुनिया का महान सेल्समैन लेखक आगमेंडिनो 5वां अध्याय। हाफिज धीरे धीरे सवारी कर रहा था। उसका सर झुका हुआ था, इसलिए वो यह न देख पाया कि सितारा उसके आगे अपनी रोशनी बिखेर रहा था। उसने ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम क्यों किया? वो तो गुफा के उन लोगों को जानता भी नहीं था। उसने उन्हें चोंगा बेचने की कोशिश क्यों नहीं की? वो पेत्रोस को क्या जवाब देगा? और दूसरों को जब वो सुनेंगे कि उसने चोंगे को किसी को दे दिया था जिसके लिए उसे पैसे लौटाने थे, तो वो हंसते हंसते जमीन पर लौटने लगेंगे, वो भी गुफा में एक अनजान बच्चे को। मन ही मन वो पेत्रोस को चकमा देने के लिए कहानी गढ़ने लगा। शायद वो कह सकता है कि जब वो खाना खा रहा था तब चोरों ने उसका चोंगा चुरा लिया। क्या पेत्रोस ऐसी कहानी पर यकीन करेंगे? वैसे भी वो इलाका चोरों से भरा है, और अगर पेत्रोस उस पर यकीन कर भी ले तो क्या उस पर लापरवाही की तोहमत नहीं लगेगी? जल्द ही वो उस रास्ते पर आ गया जो गेथासमेन के बगीचे की ओर जाता था। वो खच्चर से उतरा और थके कदमों से उसके आगे आगे चलने लगा। आखिरकार वो कारवां तक पहुंचा। ऊपर से आती रोशनी दिन के समान थी, और जिस बात को लेकर उसका दिल धड़क रहा था वो पल जल्दी ही आ गया। सामने ही पेत्रोस बैठे थे, अपने तंबू के बाहर आसमान पर टकटकी लगाए। हाफिज बिना हिले खड़ा रहा, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे फौरन देख लिया। जब पेत्रोस ने उसके नजदीक आकर पूछा तो उनकी आवाज में हैरानी थी। क्या तुम सीधे बेथलेहम से आ रहे हो? हाँ मालिक। क्या तुम डरे नहीं कि एक सितारा तुम्हारा पीछा कर रहा था? मैंने देखा नहीं मालिक। देखा नहीं? मैं इस जगह से हिल नहीं पाया जब 2 घंटे पहले मैंने बेथलेहम के ऊपर इस सितारे को उठते देखा। मैंने आज तक इतना चमकीला सितारा नहीं देखा, ना ही ऐसा रंग। फिर मैंने देखा वो हमारे कारवां की ओर बढ़ रहा था। अब जबकि वो सीधी हमारे ऊपर है, तुम आ गए, और खुदा कसम अब वो रुक गया है। पेत्रोस ने आगे बढ़कर हाफिज के चेहरे को ध्यान से देखा। जब तुम बेथलेहम में थे तो क्या तुमने कोई अजीब घटना होते देखा? नहीं मालिक। बूढ़ा आदमी गहरी सोच में पड़ गया। मैंने आज तक ऐसी रात नहीं देखी, ना ही इस तरह का तजुर्बा हुआ। घबराकर हाफिज बोला, मैं भी इस रात को कभी नहीं भूलूंगा मालिक। अच्छा, आखिर आज शाम कोई घटना घटी है? इतनी देर से आने का मतलब? बूढ़ा आदमी जब खच्चर पर रखी गठरी टटोल रहा था तब हाफिज खामोश हो गया। या तो खाली है। तो कामयाब हो गए? मेरे तंबू में आओ और सारी कहानी सुनाओ। ऊपर वाले ने आज रात को दिन में बदल दिया है। अब मुझे नींद नहीं आएगी, और शायद तुम बता पाओगे कि एक सितारा क्योंकि किसी ऊंट वाले लड़के के पीछे चलता है। पेत्रोस पीठ के सहारे पलंग पर बैठ गए और आंखें बंद करके हाफिज की नामंजूरियों, झिड़कियों और जलील होने की अनंत कहानियों को सुनते रहे, जो कुछ उसके साथ बेथलेहम में घटा था। बीच बीच में जब हाफिज बताता कि किस तरह एक मिट्टी के बर्तन वाले व्यापारी ने उसे उठाकर बाहर फेंका, तो वो सर हिलाते, वो मुस्कुराए। जब उसने यूनानी सैनिक के बारे में बताया कि जब उसने दाम कम करने से इनकार किया तो उसने चोंगा उसके मुंह पर दे मारा था। आखिरकार हाफिज की आवाज में भारीपन आ गया जब वो अपने सराय वाले तजुर्बे के बारे में बता रहा था। पेत्रोस ने उसे रोका। हाफिज, अच्छी तरह याद करो और मुझे एक एक शक के बारे में बताओ जो तुम्हारे मन में उठ रहे थे
जब तुम्हें खुद पर अफसोस हो रहा था। जवाब देने से पहले वो रुककर सोचने लगा और फिर कहा, मेरे मन सिर्फ कालनेही की बेटी का ही ख्याल था। उस गंदी सराय में भी यही सोच रहा था कि अगर मैं नाकाम हो गया तो उसे मुंह दिखाने लायक न रहूंगा। फिर हाफिज की आवाज टूट गई, लेकिन मैं नाकाम हो गया। नाकाम हो गए? मैं समझा नहीं। तुम चोंगे के साथ नहीं लौटे? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि पेत्रोस को आगे झुककर सुनना पड़ा। हाफिज ने गुफा वाली बात सुनाई, उस बच्चे और चोंगे के बारे में। नौजवान के बोलते वक्त पेत्रोस की निगाहें बार बार तंबू के खुले हिस्से पर जाती। वो आगे के मैदान पर फैली चमकती चांदनी को देखते उनके हैरानी भरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैलने लगी और उन्हें पता भी ना चला कि लड़के ने कहानी पूरी कर ली है और अब वो सुबक रहा था। जल्द ही उसका रोना बंद हुआ। तंबू में खामोशी पसर गई। हाफिज को अपने मालिक को देखने की हिम्मत नहीं थी। वो नाकाम हो गया था और वो एक ऊंट वाले के अलावा और किसी काम का नहीं था। उसके मन में आया कि कूदकर तंबू से भाग जाए, मगर वो बैठा रहा। फिर उसने महान सेल्समैन के हाथ को अपने कंधे पर महसूस किया। उसने नजरें उठाकर पेत्रोस को देखा। मेरे बच्चे, इस दौरे पर तुम्हें कोई खास फायदा ना हुआ। नहीं मालिक, लेकिन मेरे लिए हुआ। जो सितारा तुम्हारे पीछे आ रहा था, उसने मेरे उस अंधेपन को दूर कर दिया जिसे कबूल करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं तुम्हें पालमीरा लौटने पर ही बता सकता हूँ। अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए मालिक। कल शाम हमारे सेल्समैन कारवां लौटने वाले हैं और तुम्हें उनके जानवरों की देखभाल करनी होगी। क्या तुम फिलहाल अपनी पुरानी नौकरी पर जा सकते हो? हाफिज हताश होकर उठा और पेत्रोस की ओर झुका। आप जो कहेंगे मैं करूँगा। मैंने आपको निराश किया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो जाओ और हमारे आदमियों के आने का इंतज़ार करो। पालमीरा पहुँचने पर हम फिर मिलेंगे। जैसे ही हाफिज तंबू से बाहर निकला, ऊपर से आती रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं। आंखें मलते हुए उसने पेत्रोस को पुकारते सुना। नौजवान मुड़ा, अंदर जाकर बूढ़े आदमी के बोलने का इंतजार करने लगा। पेत्रोस ने उसे देखकर कहा, आराम से सोना, तुम नाकाम नहीं हुए। रात भर सितारा ऊपर चमकता रहा। यू आर लिसनिंग ब्रेन आइडियो। इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें व मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबा दें। राधे राधे।